एवरीवन, दिस इज़ प्रेम एंड यू आर वाचिंग दिस प्रेम यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे लोग को बहुत चीज़ों में डाउट आ रहा है। इवन आई हैव मेक वीडियो रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी। तो फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इफ़ यू आर अप्लाइंग, ठीक है, फॉर हवलदार एजुकेशन एग्जामिनेशन, तो अभी वेबसाइट थोड़ा डाउन चल रही है। अभी मेरे पास एक कॉल आया था और उनका डाउट था कि मतलब उनको सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी और एजुकेशन जो डिटेल्स होती हैं उस सेक्शन में, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं खुल रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न अभी वेबसाइट उतना सही चल नहीं रही है। तो यू कैन अप्लाई आफ्टर 2 to 3 days, ठीक है। और सफिशिएंट आपको टाइम मिलेगा आई बिलीव। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एंड आई एम गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन। तो जस्ट फॉलो दैट और टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। बिकॉज जेन्युइन ही सारी चीज़ें मिलेंगी और ये सारी वीडियोस मैंने क्रिएट कर रखी हैं फॉर डिफेंस से ही। यहाँ पे आपको सैक के मैंने प्रोवाइड किए थे ये सॉल्यूशंस है दोनों, ठीक है। बट अभी सैक का कुछ आ नहीं रहा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। जिनको सैक के क्वेश्चन पेपर देखने हैं देख लो। बाकी जिनके डाउट्स आ रहे थे, आज हम थोड़ा डाउट देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था तो इसलिए मैं देख नहीं पाया था। तो अभी मैं सारे कवर करता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए सोर्स देखो, सोर्स सजेस्ट कीजिए लाइक बुक्स एंड ऑनलाइन मटेरियल। तो ऑनलाइन मटेरियल ही फॉलो करो, बुक्स स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है भाई। तो आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी बेसिक आप अपना सिलेबस मेंटेन किए होगे, आपने पढ़ाई की होगी ना जिस ट्रेड से, उसकी बुक्स आपके पास होंगी। सिलेबस खोलो, अभी मैंने एक वीडियो बनाई है सिलेबस के रिगार्डिंग, तो उस सिलेबस से मैच करो, वहाँ से वो टॉपिक उठाओ और पढ़ो। एंड बहुत लोगों के अभी मैराथन वैराथन आएंगे, उसको भी वॉच कर लेना, बट उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो गिव यू अ डिटेल गाइडेंस, मतलब वीडियो में बना सकता हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है सच बताऊँ तो। आई हैव माई ओन SSB इन द नेक्स्ट मंथ एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन विच आई हैव टू अपीयर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बीटेक बैकग्राउंड एंड अदर थिंग्स, तो इसलिए मैं अभी इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। बट अभी वैकेंसी आई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट मी प्रोवाइड यू हेल्प सो दैट यू डोंट फॉल इनटू द कन्फ्यूज़न। बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन और कन्फ्यूज़न रिलेटेड चीज़ें हैं इस जर्नी में, देख लेना आप। बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो उन सब में फॉल मत करना, सबसे पहली बात। एंड चलो क्विकली हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी होती चली जाती है। हाँ, तो अपना एक बार मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है, साइट से ही। तो लेट्स गो विद द डाउट, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा है BA बंगाली है, लेकिन ओरल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यू कैन अप्लाई, क्योंकि आपके पास BA तो डिग्री है ही। और अगर पॉलिटिकल साइंस से आपको फिल करना है तो प्रायोरिटी 1 में आपका हो जाएगा, बट डिग्री पे वो होना चाहिए मेंशन, वो आप ध्यान रख लेना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप प्रायोरिटी 2 में ही फिल करना, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोशलॉजी भी सब्जेक्ट ही है तो BA सोशलॉजी से भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए या प्रोग्राम वाले, कौन से एलिजिबल हैं? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए तो देखो, BA और MA जो भी हैं उनके पॉलिटिकल साइंस अगर है तो वो वर्क करेगा, मतलब वो एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस की नहीं है तो फिर आप जनरल मतलब BA में ही अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज़ वो फिर प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी मैंने ओपन ही कर रखा है,
पूरा क्या कहते हैं वेबसाइट ही। एंड आई एम जस्ट चेकिंग। देखो, अगर जैसे इसमें दिया है प्रायोरिटी टू बी ए हिस्ट्री, एम ए हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बी ए मैथमेटिक्स, ये है बी ए एम ए। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, और ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं कर रखा है, तो आप अगर सिंपल बीए आपने कर रखा है, तो आप इनमें से किसी में भी चूज़ कर लेना, बीए हिस्ट्री या जो भी आपके उसमें सब्जेक्ट मेंशन हो वो सब्जेक्ट, क्योंकि आपको फिर वो सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे आप फॉर्म फिलिंग करोगे। मैंने भी अभी देखा, प्रोसेस थोड़ा सा नया है, और लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल फॉर्म लास्ट टाइम फिल किया गया था। इस बार इन्होंने पूरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स मांगी हैं, और हर एक चीज़ इसमें ऐड करवा रहे हैं। तो इस बार कन्फ्यूज़न तो मोस्टली नहीं होगा, एंड आपको डॉक्यूमेंट आउट नहीं होना होगा इफ़ यू कैन फिल ऑल दोज डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर वो सारी चीज़ें आपने फिल कर दी तो वो सिर्फ मैच करेंगे आपकी डिग्री से, ठीक है। ओके, देन 6 मिनट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी रात हो जाएगी और क्या, 1 बज चुके हैं। तो लेट्स क्विकली गो। सर मेरा लास्ट सेमेस्टर है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? देखो, लास्ट सेमेस्टर है मतलब फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर वाले वैसे तो आप चेक करोगे, जो मैंने एलिजिबिलिटी समझाया था कि कैसे आप चेक कर सकते हो, और अगर चाहो तो मैं अभी भी बता दूँ। सिंपल ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना, और वेबसाइट पे ही सबसे पहले आपको दिख जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। एक से देखो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, ये चेक एलिजिबिलिटी पे आप अपनी क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएंगी, इसको सिंपल फिल करना है, जो आपकी खुद की डिटेल है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो मैंने उत्तर प्रदेश अपना भर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट मेरी जैसे अयोध्या मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर तहसील मैंने मान लो रुधौली डाल दिया, हाइट मैंने अपनी 169 चलो डाल दिया। फिर डी ओ बी चलो मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, मतलब 2002 के करीब का कुछ भरता हूँ जिससे जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए। और अरे क्या हो गया, DOB दोबारा फिर से भरना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, 2 मिनट लगेगा। इसके बाद की डालूँ, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, क्वालिफाइंग मैंने ग्रेजुएशन फिल कर दिया, मेल। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपीयरिंग डाला है, ठीक है। अनमैरिड अपीयरिंग लोग एलिजिबल यहाँ से नहीं दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। रेगुलर कैडेट मैंने चूज़ किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करंट, बट आप अगर पास्ड हो तो आप एलिजिबल हो। मतलब नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि अपीयरिंग कैंडिडेट अलाउड हैं कि नहीं है, बट जब फिजिकल होगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही है, ठीक है। उस टाइम आपके पास डिटेल में इन हैंड प्रोविजनल या फिर डिग्री आपके हाथ में ही होनी चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर इस बार ये परसेंटेज या ऐसा कुछ फिल करने को बोल रहे होंगे तो फिर तो आप नॉट एलिजिबल हो, क्योंकि फिर आपका परसेंटेज नहीं आया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से आप अप्लाई करके अपना जो भी स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। लेट्स गो अपने पुराने सेशन पे, ठीक है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। दिस इज प्रेम एंड योर कैसे, ठीक है। तो इनका मैंने बता दिया था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया था सर, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर वालों का भी क्लियर कर दिया कि इफ़ यू कैन मतलब प्रोवाइड द डिटेल्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है, यू कैन अप्लाई। उसके बाद बीटेक आईटी से कर रहा हूँ, किसके लिए एलिजिबल हूँ, ठीक है। बीटेक एंड आईटी वाले सिंपल आपको जो भी बीटेक इंफॉर्मेशन और सीएस वाले ब्रांच है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए आप सिंपल अप्लाई करो, और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में ही आपका सही रहेगा भी, क्योंकि यू आर एलिजिबल, और आपको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, प्रायोरिटी 1 होगी, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, लास्ट टाइम मैं बोल रहा था उसको भरने को,
पर उसने भरा नहीं। इस बार फिर बोलूँगा कि भर दे भाई, आईटी का है वो भी। ठीक है, तो यू आर एलिजिबल, यू कैन फिल द फॉर्म। बीटेक इक्विवेलेंट भी था वहाँ पे मेंशन, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, एक भाई ने पूछा था इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट जैसे आर्मी में वेबसाइट, जॉइन इंडियन आर्मी में जब ऑफिसर एंट्रीज के लिए आप देखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इक्विवेलेंट ब्रांच होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखा होता है, फिर ये सारी इक्विवेलेंट ब्रांच, मतलब उसमें जितने भी उससे रिलेटेड एसोसिएटेड होकर जितनी भी चीज़ आती हैं ब्रांच, सब एलिजिबल होती हैं। उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर